नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। चलिए हम 2019 के कुछ इडियम्स डिस्कस कर रहे थे। 2019 के, वो भी सीजीएल के और सीपीओ के इडियम्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम पहला इडियम्स देखते हैं, लेफ़्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, लेफ़्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ़्ट हैंडेड या बैक हैंडेड भी बोलते हैं, लेफ़्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो लेफ़्ट हैंड से दिया गया। और लेफ़्ट हैंड जनरली कॉम्प्लीमेंट जो दिया जाता है वो राइट हैंड से दिया जाता है। लेफ़्ट हैंड से आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप उनका क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग लिख लीजिए, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज फ्रेज, वो प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेफ़्ट इन द कोल्ड। लेफ़्ट इन द कोल्ड मीन्स होता है मुसीबत में किसी को छोड़ देना, ये होता है लेफ़्ट इन द कोल्ड। जैसे ठंड है और ठंडक में आप गए हुए हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ। ठीक है, ये आप हैं और आप गए हुए हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, ये रिश्तेदार हैं। ठीक, ये रिश्तेदार के यहाँ आप गए हुए हैं और घर के बाहर उन्होंने क्या किया, आपको घर के बाहर ही ठंडक में सुला दिया। कहा भैया यहीं आप सो जाइए और हमारे घर पे जगह नहीं है और हम लोग जहाँ सोते हैं वहीं पे हम सोएंगे क्योंकि ठंडक आप बहुत ज़्यादा ठंडक है। आपको उन्होंने क्या किया, बाहर सुला दिया, ठंडक में लेफ्ट छोड़ दिया, वो भी ठंडक में छोड़ दिया। इसका मतलब अब आपके सामने मुसीबत ही मुसीबत आ गई। ठीक है, रात भर आप सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। तो लेफ़्ट इन द कोल्ड मीन्स होता है मुसीबत में छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं, वॉक द टाइट रोप। वॉक द टाइट रोप मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में केयरफुली काम करना। ठीक है, जैसे एक वॉक है, इस पे आपको कहा गया कि आप चलिए, तो चलेंगे तो क्या होगा, एक तो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आप गिर भी सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, केयरफुल्ली चलेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो करके चलेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी केयरफुल तरीके से काम करना। ठीक है, तो ये होता है वॉक द टाइट रोप। नेक्स्ट देखते हैं, टू फील एट होम। टू फील एट होम मीन्स होता है टू फील कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा आरामदायक फील करना। ठीक है, जैसे अगर आप घर पे नहीं होते हैं, मान लिया ये लड़का है, ये लड़का रूम लेकर के रह रहा है। रूम लेकर के जब रहते हैं आप, यहाँ ये रूम है आपका, यहाँ रह रहे हैं, आपको खाना बनाना पड़ेगा। इलाहाबादी लड़के दाल भात चोखा डीवीसी बनाते हैं। ठीक, तो आपको खाना बना करके खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही ये सब लोग घर पे आते हैं, तो घर पे आने के बाद होता क्या है कि आपको चावल दाल रोटी सब्जी दोनों टाइम मिलेगी और बना बनाया मन का सारा खाना मिलेगा। मम्मी पूछेंगी क्या बनाया है बेटा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती रहेंगी। और सोने में एक और बात है, अगर आप सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है अपने घर पे। यानी कि टू फील एट होम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मीन्स लिख लीजिए, कंप्लीटली डिसाइडेड। कंप्लीटली डिसाइडेड, ये होता है कट एंड ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एबव वंस हेड। एबव वंस हेड मीन्स होता है अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस आदमी की बात आपके हेड के एबव से निकल जा रही है, इसका मतलब समझ में ना आना। ठीक है, किसी की बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, एबव वंस हेड, सारी बातें जो है वो हेड के ऊपर से निकल जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फीदर वंस योर ओन नेस्ट मीन्स होता है गलत तरीके से धन कमाना। ठीक, गलत तरीके से धन कमाना, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, इसकी स्टोरी, लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना। क्या होता है, हर संभव प्रयास करना। ठीक है, एक एक स्टोन पलट पलट के, सोना अगर नीचे कहीं सोना रखा हुआ, मान लिया पता लग जाए कि यहाँ सोना है, सोना मतलब गोल्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, आप हर स्टोन को पलट पलट के अनटर्न करके देखेंगे, पलट पलट के देखेंगे कि कहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब हर संभव प्रयास करेंगे अपनी जो भी टारगेट है उसको अचीव करने का। ठीक है, तो लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही अगर हम स्टोरी बेस्ड या इस तरीके से याद करते हैं तो चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं, वो कभी भूलेंगी भी नहीं और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा।
ठीक है। मैड एज अ हैटर, मैड एज अ हैटर मीन्स, मैड मीन्स होता है क्या, पागल। तो मैड एज अ हैटर मीन्स होता है मेंटली इल, मेंटली इल अगर कोई है, मैड एज अ हैटर। एज मैड एज अ हैटर भी होता है, एज मैड एज अ हैटर, ठीक है। ये फिर से आ गया है, फीदर वंस योर ओन नेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। सपोज ये एक ट्री है और ये दूसरा ट्री है, यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है, और इस कुत्ते का शिकार यहाँ बैठा हुआ है, ये है इसका शिकार। अब ये कुत्ता भौंक कहाँ रहा है, इस ट्री पर भौंक रहा है ना, और उसको भौंकना किधर चाहिए, इस ट्री पर, लेकिन भौंक इस ट्री पर रहा। इसका मतलब ये प्रयास जो कर रहा है वो गलत दिशा में कर रहा है ना, प्रयास गलत दिशा में कर रहा है। इसका मतलब कि गलत दिशा में प्रयास करना, गलत दिशा में प्रयास करना होता है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज 10 ही हो पाया है, 10 ईडियम्स हो पाए हैं। तो ऐसे हम 10-12 करके रोज़ करवा देंगे। अरे यार ये देखो कि अगर हम 10 ही करवा रहे हैं तो 30 दिन में हम रेगुलर देंगे ईडियम्स, 30 दिन में आपका 300 ईडियम्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 20, एवरेज 10 आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हाँ, एक बात और, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, वीडियो देखें तो आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमको बताएगी कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं या हमारी बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं। तभी हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पड़ा रहेगा वीडियो, कोई लाइक नहीं रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि हाँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत लोग बता भी रहे हैं, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।